गुरुवार का दिन केवल एक दिन नहीं, यह गुरु कृपा, ज्ञान और भाग्य परिवर्तन का दिन है। यह दिन समर्पित है भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को। कहते हैं, जहाँ गुरुवार का व्रत श्रद्धा से रखा जाता है, वहाँ दरिद्रता कभी स्थायी नहीं रहती। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने एक परिवार की किस्मत बदल दी। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और संतोषी स्वभाव का था। वह हर गुरुवार व्रत रखता, पीले वस्त्र पहनता, केले के पेड़ की पूजा करता और भगवान विष्णु की कथा सुनता। लेकिन उसकी पत्नी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह कहती, इतनी पूजा से क्या मिलता है, घर में तो गरीबी ही है। धीरे धीरे उसने गुरुवार का अपमान करना शुरू कर दिया। वह उस दिन बाल धोती, घर में झाड़ू पोंछा करती, नाखून काटती और पीली वस्तुओं को तुच्छ समझती। कुछ ही महीनों में घर की स्थिति बदलने लगी। जो थोड़ा धन था, वह भी खत्म होने लगा। बीमारी बढ़ी, झगड़े बढ़े और घर में अजीब सी नकारात्मकता छा गई। ब्राह्मण दुखी था, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर में एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। उन्होंने कहा, माता, क्या तुम जानती हो गुरुवार का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए? पत्नी ने क्रोध में कहा, अगर गुरुवार इतना शक्तिशाली है तो हमारे घर में धन क्यों नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तक घर में श्रद्धा नहीं, तब तक कृपा कैसे ठहरे? साधु ने बताया, गुरुवार के दिन पीला रंग गुरु का प्रतीक है, केला वृक्ष विष्णु का प्रतीक है, दान और संयम से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। लेकिन जहाँ अपमान, क्रोध और अविश्वास हो, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। ब्राह्मण समझ गया, वे स्वयं बृहस्पति देव थे। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले गुरुवार से सच्चे मन से व्रत रखा, पीले वस्त्र पहने, चने की दाल का दान किया, केले के पेड़ में जल अर्पित किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। घर में धन आने लगा, रोग दूर हो गए, कलह समाप्त हुई तो लोग उस ब्राह्मण के घर को गुरु कृपा वाला घर कहने लगे। तो भक्तों, गुरुवार को भूलकर भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। बाल या नाखून ना काटें, घर में कलह ना करें, गुरु या बुजुर्ग का अपमान ना करें और यह कार्य अवश्य करें। पीली वस्तु का दान करें, भगवान विष्णु का नाम जप करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और जो सच्चे मन से गुरुवार का सम्मान करता हो, उसके जीवन में धन, ज्ञान और सम्मान की कमी नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी गुरु कृपा बनी रहे, तो आज आपको हम एक और कथा सुनाने जा रहे हैं, तो उसे ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वो जौ बीन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा
अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, भक्तों, यह थी हमारी बृहस्पतिवार की कथा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं और इसी तरह की सभी कथाएं और रहस्यमय कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।